नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने बात किया था कि एफआईआई प्रो या फिर क्रूड ऑयल कौन जीतेगा। तो ऑफ कोर्स आप देखें कि क्रूड ऑयल यहाँ बढ़ा हुआ था, मार्केट नीचे ओपन हुआ, लेकिन जो बड़े प्लेयर थे उसको होल्ड करके रखे मार्केट को और उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। अगर आज आप देखें 30 को, तो उसी कैंडल में जहां पे मार्केट ओपन हुआ सीधा अप साइड की तरफ मोमेंटम था और उसके बाद से आप देखें जो हमारा रेजिस्टेंस था 24,341 यहां तक मार्केट गया। ये कैसे, किस वजह से, ऐसा क्या डेटा सजेस्ट कर रहा था, उसकी हम चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जो सेबी रजिस्टर्ड है उनसे ही सलाह लेना है और उनकी ही सलाह पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है, यानी जो भी आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। डिस्क्लेमर को आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में सेंसेक्स भी ऊपर आया और डेटा ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा था। आप देखें कल की हमने बात की थी कि सेंसेक्स का हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो ये पूरे लेवल लगभग ब्रेक करके 78,100 की तरफ चला जाएगा और गैप अप ही हुआ। गैप अप होने के बाद सेंसेक्स में एक अच्छा मोमेंटम मिला। तो ऐसा क्या डेटा सजेस्ट कर रहा था उसकी हम यहाँ पे तहकीकात कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं आज। अब इनिशियल में ही देखिए हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस डाला हुआ है ये डेली डेली चेंज नहीं होता है। जो यहाँ डेली फॉलो करते हैं उनको पता है 234 जो है वो सपोर्ट था और कल हमने बात किया था कि 2484 के ऊपर अगर ओपन होता है, कल सस्टेन करता है 190 के ऊपर, तो मार्केट में 341 दिखाई देगा। कल की वीडियो आप देख सकते हैं और यहाँ पे एक्सेक्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ओपन ही हुआ ऊपर 30 का, आप यहाँ पे देखें डेटा 29, सॉरी यहाँ पे 30 का। दोस्तों मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, सॉरी। तो ये कैंडल आप देखें मार्केट में 245 जो लो लगाया 24,191 ओपन हुआ 250 में, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया फिर अगेन ऊपर ऊपर ऊपर। अब ये हमें 234 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 341, स्टिल सपोर्ट 24,230, लॉन्ग ओनली एबव 24,296। अब 11 ये 55 का मैसेज है, 1155 यानी यहाँ पे आप देखें लगभग मैसेज था कि जैसे मार्केट में 296 को ब्रेक करेगा ऊपर में हमें लॉन्ग पोजीशंस बना लेना है। 12 बजे मार्केट को ऐसा ब्रेक किया सीधा 341 15 मिनट के कैंडल, मार्केट फिर उसको एक रिट्रेस दिया, अगेन उस लेवल को ब्रेक किया। तो ये डेटा के ऊपर पता चलता है कि कहां पे उनका एल्बो लगा हुआ है, प्रो जो है वो पुट की सेलिंग कर रहे थे। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आप एक और डीप एनालिसिस कर लेते हैं। एबव 24 टू 920 को देखें आप, गुड मोमेंटम टिल 340 यानी 920, मार्केट ओपन होने के 5 मिनट में ही विद इन 5 मिनट्स पता चल गया। ये सेंसेक्स का, निफ्टी का, सेंसेक्स का, ओनली दिस नॉट दिस, कभी भी आप यहाँ पे मैसेज नहीं देखे होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉल की आज पोजीशंस थी। अगेन आप देखें जो लास्ट वाली मोमेंटम ये 222 41 42 38 का लो लगाया और हाई आप देख सकते हैं 360 तक गया दोस्तों। 360 टारगेट हमारा, यहां से हमने 3 टाइम्स बुक किया, उसके बाद ऊपर कहा गया अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते तो अच्छा था। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द डेटा होता है कि मार्केट में क्या रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब आज डेटा क्या बना उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब सिनेरियो थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है उसको हम देखेंगे। रिटेल ट्रेडर
फ्यूचर में थोड़े से शॉर्ट पोजिशन बनाए हैं, DI ने भी शॉर्ट पोजिशन बनाई है, FII यहाँ पे शॉर्ट क्लोज करके, और ये थोड़े से लॉन्ग है। मैंने एक 2 दिन पहले एक वीडियो में बात की थी कि जब भी इनकी पोजीशन 6 to 7% यानी 5% तो लो आता है, वहां से ये पोजीशन अपना क्लोज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फिर बेरिश नहीं रहता, मार्केट उनको ओवरलुक कर देता है। 266 से 186 आप देखें, लगभग 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किया। अब मार्केट आप देखें कितना ऊपर गया, 2 से 3 दिन में। अब ये यहाँ पे क्या लॉस कर रहे हैं, हमको आपको लग रहा होगा कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ये फ्यूचर में अपनी पोजीशन से अगर क्लोज कर रहे हैं तो लॉस में करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उसके 10x वो कॉल बाई करते हैं, 10x, तो ऑफ कोर्स वहां पे प्रॉफिटेबल है। रिटेल ट्रेडर हमने देख लिया, प्रो यहाँ पे न्यूट्रल, सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश, DI पोजीशंस क्लोज कर रहा है, FII दोनों साइड पोजीशन क्लोज किया, प्रो थोड़े से बेरिश पोजीशंस बनाए। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शंस का। कल वीकेंड है, यानी वीक डेज का लास्ट है, उसके बाद लॉन्ग वीकेंड होगा 2 दिन का। मार्केट कैसा रहेगा? रिटेल ट्रेडर आज यहाँ पे कॉल की बाइंग किए हैं, थोड़ी सी पुट भी बाई उन्होंने किया, बहुत ज्यादा नहीं, आप देखें तो पुट एंड कॉल दोनों साइड पोजीशंस बनाई है कल के लिए। ओवरऑल स्लाइटली बुलिश है इनके पास, कल बियरिश थे। FII ने कॉल एंड पुट दोनों यहाँ पे किया है, यानी अगर देखें तो यहाँ कॉल की भी सेलिंग की है थोड़ी सी, पुट की भी थोड़ी सी सेलिंग की है, थोड़ा सा ज्यादा किया। ओवरऑल उनके पास बेरिश पोजीशन, ये ओनली एंड ओनली इंट्राडे में पोजीशंस कर रहे हैं, इंट्राडे में बुलिश एंड बेरिश बना रहे हैं। प्रो ने भी सेम सिनेरियो किया है, थोड़ी सी यहाँ पे कॉल की सेलिंग एंड पुट बाइंग किया है। तो अगर आप अभी भी देखें तो प्रो के पास एक अच्छी बुलिश पोजीशन बना हुआ है, ये बुलिश और ये बुलिश, यानी FII यहाँ पे कल के लिए न्यूट्रल, रिटेल ट्रेडर थोड़े से बुलिश, प्रो भी यहाँ पे बुलिश। जो बेरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ओनली एंड ओनली यहाँ पे हमारे FII, क्योंकि वो इंट्राडे में सिर्फ मजे ले रहे हैं। सिनेरियो ऐसा ठीक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अभी भी न्यूज देखें, यहाँ आप पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है। ईरान एंड US टेस्टेड मोर मिसाइल्स स्ट्राइक एट 5 months war happened to expand the speed, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और ज्यादा ईरान से टारगेट US, ईरान भी वहां पे अटैक कर रहा है। दोनों तरफ से अभी भी वहां पे सिचुएशंस जो है वो खराब है। अब इस सिचुएशंस में डाउ जोन्स क्या है, थोड़ा ऊपर है, बाकी आप देखें इसके S&P 500, नस्डैक भी ऊपर है। अदर मार्केट की मैं यहाँ पे बात करूँ, डैक्स भी ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी अपना ऊपर थोड़ा सा निखाई ऊपर क्लोजिंग किया, और जो हमारा क्रूड ऑयल है वो अभी स्टेबल है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, आप देख सकते हैं। इस वजह से मार्केट थोड़े से ऊपर की तरफ है। अब नेक्स्ट डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? अगर मैं निफ्टी की चर्चा करूं, जो कमिंग एक्सपायरी हम निफ्टी की है, तो यहां से थोड़ा सा ऊपर बता रहा है 43% डाउन साइड की ओनली प्रोबेबिलिटी, 57% अप साइड की प्रोबेबिलिटी 24,500 के आसपास, यानी यहां से लगभग बता रहा है कि 180 पॉइंट ऊपर है। प्रीमियम भी 24,425 के ऊपर, ये हमारा सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट एंड रेजिस्टेंस, क्लोजिंग 317 के ऊर दिया है। राइटर की अगर मैं बात करूं, पुट में बैठा हुआ है 24 to 23, जहां पे मार्केट क्लोजिंग है उससे नीचे आप देखें तो, और बाइंग ऊपर, यानी पुट की राइटिंग एंड कॉल की बाइंग हो रही, ये सीधा हमें सजेस्ट कर रहा है। ऐसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस ऊपर, कल भी हमने बात किया था कि रेंज बढ़ा हुआ है। अभी अगर आप देखें तो रेंज बढ़ा हुआ है, वोलेटिलिटी है मार्केट में, ये बता देता है पहले, अगर आप कल की वीडियो देखे होंगे तो निफ्टी यहां से थोड़ी बुलिश लग रही है। बैंक निफ्टी डाउन है बता रहा है, प्रोबेबिलिटी है थोड़ी 62%, 57,148 के ऊपर, प्रीमियम 56,900, यानी इससे नीचे नहीं बता रहा है मार्केट।
तो लगभग 100 150 पॉइंट्स 200 ऐसा बता रहा है। सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। अगर आप देखें राइटर में थोड़े से यहाँ पे पुट के राइटर हैं और कॉल के बार हैं, तो राइटर हमें यहाँ पे बेरिशनेस नहीं बता रहा है। निफ्टी अगर बुलिश है तो जरूर ऊपर रखेगा। निफ्टी फाइनेंस में बेरिशनेस है ठीक ठाक 88%। राइटर भी यहाँ पे ऐसा ही बता रहा है बेरिशनेस। और मिड कैप में भी तो निफ्टी एंड को छोड़ के बाकी तीनों इंडाइसेस थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश बता रहा है एज पर प्रीमियम एनालिसिस। अब मैं प्राइस एक्शन की थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो निफ्टी क्या है देखें, यहाँ पे एक अच्छी जो रेजिस्टेंस है ना 24,341 इस लेवल पे ऊपर है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 360 के ऊपर तो टारगेट मैक्सिमम 475 तक जा सकता है। लेकिन एक सस्टेन करना पड़ेगा, इसको सस्टेन होना पड़ेगा। और लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट होगा कि लाइव में क्या पोजीशंस बन रहा है। अगर वो बेरिश पोजीशन बनाएंगे तो एक बार हो सकता है ऊपर ले जाए, फिर इसको ब्रेक कर देखेंगे हम लाइव। बैंक निफ्टी अगर आप देखें आज तो बहुत ज्यादा मोमेंटम इतना नहीं था बैंक निफ्टी में, खासकर हमारा 57,600 और 56,500 स्टिल यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे खड़े हुए हैं। यानी जैसा निफ्टी ने आज मोमेंटम दिया वैसा बैंक निफ्टी में नहीं था। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही कम आज मोमेंटम दिया है। सेंसेक्स में अच्छा मोमेंटम लास्ट में आया जहां पे ये प्रीमियम बहुत अच्छा लगभग 5 टाइम्स बढ़ा 78,100। अभी क्या है हमारा रेजिस्टेंस जोन है सेंसेक्स के लिए। अब यहां से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम 78,300 तक 79,200 तक। सपोर्ट स्टिल 77,491। निफ्टी फिनांस सपोर्ट 26,176। निफ्टी फिनांस भी मोमेंटम नहीं दिया, आप देखें पूरे दिन स्टेबल रहा है, एक रेंज में रहा है। निफ्टी में भी एक रेंज रहा, लास्ट में एक मोमेंटम आया। तो अभी ऊपर रेजिस्टेंस हमारा 26,400 का है। और मिड कैप तो बिल्कुल अभी लड़का आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पोजीशन हमें नहीं बने। आप देखें स्टिल 14,825 एंड नीचे में 14,500 का सपोर्ट है। एफआईआई कैश में सेलिंग नहीं किया, उन्होंने बाइंग किया थोड़ी सी। कैश का डेटा भी स्टेबल है इनका। ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर लाइव में बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट को आप जरूर देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड सिनेरियो बहुत ही खराब है दोस्तों, तो कैरी फॉरवर्ड बहुत कम करिए, एज करके पोजिशंस करिए। प्लस हमारा आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि कभी भी दूसरे के कॉल पर ट्रेड मत करिए, जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसके आप एनालिसिस को 1 साल 2 साल तक नहीं देखते हैं। किसी के ऊपर भी नहीं भरोसा करिए। पैसा आपका है, कभी भी लोन लेके, कभी भी अपने एसेट्स को गिरवी रख के या बेच के कभी भी ट्रेड मत करिए दोस्तों। मार्केट में उतना ही पैसा लेके आइए जिसको आप जीरो समझते हैं। अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको अच्छे से नींद आए। प्लीज, ये आपसे मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई किसी का नहीं दोस्तों। तो आप इसको जरूर फॉलो करिए, अपने फैमिली को प्रायोरिटी रखिए, ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक मिल सके। डिस्क्लेमर, जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको क्या करना है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर हैं उन्हीं के सलाह पे आप ट्रेडिंग करिए, सिर्फ किसी और से मत करिए दोस्तों। इस चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।